हमने दोड़ी गांव छोड़ दिया है और हम दोड़ी से नेटवार जा रहे हैं। और ये जो पुराना सड़क मार्ग है ये अब फॉरेस्ट रोड है। अभी तक जो रोड थी वो पक्की थी और ये पूरी कच्ची रोड है। तो ये करीब लगभग 22 किलोमीटर का रास्ता है, जो 1 घंटे से भी ज़्यादा सफ़र लगता है इसमें तय करने में। और इस रोड से कई गांव जुड़े हैं, लगभग 12 गांव जुड़े हुए हैं इस घाटी में। और ये है रूपिन घाटी। फतेह पर्वत और जो रूपिन घाटी है उन लोगों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। अगर दोड़ी भी आना होता है तो पूरा दिन लग जाता है, अगर कुछ सामान लेने के लिए भी। और कई बार तो घोड़े खच्चरों से ही सामान लेकर आते हैं। बरसात में अगर रोड टूट जाती है। नीचे रूपिन नदी बह रही है। सोचिए इतनी पुरानी रोड है और अभी तक ये जो पैच है ये नहीं ठीक हो पाया। हाँ, अब यहाँ से ये पक्की रोड शुरू हो गई है। जिस गांव में कर्ण महाराज का वास हो, जिस गांव के लोग ही खुद कर्ण महाराज की तरह दानवीर हों, लहलाते खेत हों, चारों तरफ जो सेब के बगीचे हैं उनकी महक आती हो, तो ऐसा गांव है गैचवाण गांव। गैचवाण गांव जो है वो पहले देवरा ग्राम सभा का ही हिस्सा था। नमस्कार साथियों, एक और नायाब गांव की कहानी में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप गुसाई और आप देखना शुरू कर चुके हैं रूरल टेल्स। अजीत रांगड़ जी के परिवार ने ये स्वादिष्ट भोजन बनाया है। हरी सब्जी और ये साग, ये दाल राजमा की और ये है लाल चावल। पूरा हॉल है? हाँ, हॉल है सर। ये आपकी एक बड़ी फैमिली के लिए पर्याप्त है। हाँ, ये जापानी सेब है। और जो अभी जो सेब हैं वो सारे टूट गए हैं लगभग, लेकिन ये जो है वो और समय लेता है। तो अक्टूबर नवंबर तक ये पकता है और इतना मीठा होता है जिससे शहद होता है। तो अगर आपको जापानी सेब देखना है तो आप गैचवाण गाँव आ सकते हैं। ये गुसाई जी, ये बहुत पहले की बात है। हिमाचल तो 1971 से सेब लगा रहा है। पर हिमाचल जब 1995 में इधर आए थे तो इन्होंने मतलब इधर बगीचे लगाने स्टार्ट किए। तो जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने भी हिमाचलियों के यहाँ पहले थोड़ा बहुत काम किया, किसी ने कटिंग कुटिंग, तो वहाँ से क्रांति आई और हिमाचलियों ने यहाँ के लोगों को एक जागरूकता लाई। और फिर धीरे धीरे देखा देखी, एक ने लगाए फिर दूसरे ने लगाए, तो इससे मतलब इस क्षेत्र में
बहुत बड़ी क्रांति आई है एप्पल की। गोसाई जी हमने तो लगभग 1200 इस समय प्रेजेंट टाइम में है, और इनमें जो सबसे ज़्यादा वैरायटी है वो है ऑर्गन 2, और गेल गाला भी है, और रेड चीप भी है, और जेरो माइंस भी है, और इसमें ग्रैमी स्मिथ है, और तो स्कारलेट 2 और ऑर्गन 2 सबसे ज़्यादा है। हाँ, ये कौन से पेड़ है अजीत जी? ये इस पर वैरायटी का है गोसाई जी, और जो ये पेड़ है ये ऑर्गन 2 है, और इसकी जो अभी है ये मेरे से 10 से 12 साल के बीच इसकी एज है, और जो इस पर क्रॉप था इस बार लगभग 3 पेटी होगी, और इसमें से कुछ दाने निकाल दिए, अभी इसमें 1 पेटी है। तो अगर आप इसको मार्केट में इसका प्राइस देखें तो 3 पेटी होगी, तो इसमें टोटल औसत मतलब 9000 की इसकी कीमत होगी 3 पेटियों की। अगर फर्स्ट में आपका जाता है मतलब 25 से 28 जुलाई के बीच, जो इस बार इतना रेट मिला था। और इसकी क्वालिटी ये है कि ये नेचुरल कलर है, और इसमें जो ज़्यादा हमने दिया है इसमें गोबर खाद दिया है गाय का, तो उससे मतलब इसमें थोड़ा एनर्जी और इसकी जो ग्रोथ सब में मतलब विकसित हो रही है। बहुत मेहनत लगती है। 6 परिवार, 2 परिवार ऊपर 4 परिवार, 6 परिवार कम से कम मैक्सिमम 40 लोग मिलकर इसकी रोपाई करते हैं। जून में मैक्सिमम 1 मंथ लग जाता है। फिर रोपाई करने के बाद 2 बार इसकी गुड़ाई होती है। फिर गुड़ाई करने के बाद अभी आजकल ये घास घूस काट रहे हैं। फिर घास काटने के बाद अक्टूबर में इसकी कटान होती है। कटान के लिए भी बाहर से मजदूर लाने पड़ते हैं। तो साल भर के लिए हो जाता है आपका? सर साल भर, पूरा साल भर हो जाता है। आपको बाहर से चावल का मतलब ही नहीं, बाहर से चावल नहीं लेते सर। स्वाद कैसा होता है? बहुत अच्छा सर, आप खा के देखो एक बार। आपने तो खैर खाया होगा। बहुत बढ़िया स्वाद है। एक तो भात है, और भी भात, खीर और भात बनता है, खीर बनता है, आप जो अस्के बनाते हैं वो बनते हैं। ऐसे पकड़ते हैं। क्या नाम है आपका? अरब। और अरब, इसका नाम क्या है? हर्ष। हर्षु। हर्ष। इस पूरे इलाके में जितने भी गांव हैं, सभी गांव में ये नज़ारा आम है, क्योंकि सर्दियों में पहले से ही यहाँ पर घास का इंतजाम किया जाता है। तो गैचवाण गांव में भी लोग अपने जो घास हैं, चाहे वो जंगल से ला रहे हों या फिर आसपास से, तो घास इकट्ठा कर रहे हैं। और मकानों में इस तरीके से जो उसकी रस्सियाँ हैं वो बनाई जाती हैं, उसको सुखाया जाता है। और सर्दियों में जब घास नहीं होती है तो यही उनके पशुओं के लिए मुख्य चारा होता है।
मौसम। ये अभी हम हरा घास लाके खेतों से इसकी कटाई करते हैं, फिर उसके बाद सुखाते हैं, फिर इस तरह के गुच्छियाँ बनाते हैं इसको फिर सर्दियों के लिए गायों के लिए चारा टाइप का हो जाता है। सर्दियों में घास की दिक्कत होती है? हाँ, सर्दियों में तो घास होता नहीं है, फिर इसी सुखा के बर्फ़ पड़ती है, फिर यही घास उस समय हो जाता बढ़िया। सर, जो ये जगह है एक देवभूमि है उत्तराखंड, और यहाँ का जो नेचुरल, यहाँ का वाटर, नेचुरल यहाँ का राइस, और यहाँ का जो रहन सहन है बहुत सिंपल है। मतलब यहाँ अगर आएंगे आप, एक बार आते हैं तो आप दोबारा आने का मन आपका 1000 बार करेगा। यहाँ आपको हर सुविधा मिलेगी। कब तैयार हुआ ये, और क्या बिल्कुल तैयार है टूरिस्ट के लिए? हाँ सर, ये तो मतलब नवंबर से स्टार्ट किया था हमने वर्क, और ये अप्रैल तक ओके हो चुका था, और इसमें अभी पूर्ण तौर तैयार हो चुका है। इसमें सारी फैसिलिटी है। इस पूरे इलाके में होम स्टे की लंबी श्रृंखला शुरू हो रही है। जो ढाटमीर था, पहली गांव की स्टोरी जो हमने दिखाई थी, उसमें भी होम स्टे थे। उसके बाद हम गए कलाप में भी होम स्टे है। उसके बाद आप जैसे आगे बढ़ते हैं फतेह पर्वत घाटी में, तो भित्री है, खनसियारनी है, उसके अलावा जो दोणी है, तो दोणी में पुराने मकानों में होम स्टे देखा आपने। और गैचवाण गाँव जो है वो भी होम स्टे की कई यहाँ पर जो युवा हैं वो शुरू कर रहे हैं। उन्हीं में से एक होम स्टे ये है जो मेरे पीछे आप दिख रहा है। यहाँ पर जो अजीत रांगण है, उनका नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अगर आप आना चाहेंगे तो आप यहाँ आ सकते हैं। सबसे अच्छा समय यहाँ पर है बरसात के समय, जब यहाँ चारों तरफ जो सेब के बगीचे हैं उनकी खुशबू हवा में तैरती है। उसके अलावा जब बर्फ़ गिरती है जनवरी, फरवरी या दिसंबर से लेकर 3-4 महीने, उस समय भी यहाँ पर पहुँचना आसान है। ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं, रोड ब्लॉक नहीं होती, क्योंकि जो नेटवाड़ है मुख्य कस्बा, वहाँ से मात्र 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर गैचवाण गांव बसा हुआ है। उत्तरकाशी की जो हरकी दून क्षेत्र है, मोरी से ऊपर का, यहाँ जितने भी वीडियो हमने तैयार किए उसको आप लोगों ने बहुत प्यार से सराहा। और कई वीडियो ऐसे जिनको बनाने में 2 से 3 दिन लग गए, मीलों पैदल सफ़र करना पड़ा उन वीडियो को बनाने के लिए। कहाँ है नाना कहाँ हुआ? मोरी से ऊपर। मोरी से ऊपर। अच्छा, पढ़ाई भी करी आपने? पढ़ाई भी करी? तू जानकार बोलना। पढ़ाई करी पढ़ाई उस जमाने में। उस जमाने में
हाँ क्या नाम है आपका? मेरा हाँ। बढ़ती देवी। कितना दूध दिया? 5 किलो। 5 किलो। कौन सी गाय है? जर्सी गाय। जर्सी गाय। हाँ ये है 4 लीटर इसमें है हाँ और ये 1 लीटर इसमें है। हाँ। जर्सी गाय। टांग क्यों बांधी थी उसकी? टांग लात मारे है। लात मार दी है? हाँ। क्या है ये? ये नातिन। अच्छा ना ना, वो मैंने सोचा चॉकलेट दी आपने। ना वो ना ना, वो टॉर्च से निकाले हमने पूरा। हाँ, पिछला वाला वीडियो देखा था आपने? बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अरे आंख तो इसकी ब्लैक ब्लैक है, हाँ। अलग ही किस्म के हैं। उधर देखो बेटा, इधर देखो बेटा। इधर देखो। गुड। ओ चलो इधर चलो। गोरी बोलना तो नहीं पड़ेगा इसमें। अभी करते हैं। एक जोड़ा ऐसी बार बड़ा बड़ा तो लगा गाड़े। ये पैकिंग ऐसे होती है? हाँ, पैकिंग ऐसे होती है सर ये गुसाई की। इसमें 150 मतलब इसमें है 1 2 30 एक दाने होंगे, 30 इसमें 60 दाने दोनों में। ये पूरा लाल है। बताइए। गुसाई जी जो ये पेटी है, ये मतलब इसमें मैंने 30 दाने नीचे लगाए हैं और 30 ऊपर। तो इसमें देखो ना, नेचुरल कलर है, मतलब ये फुल कलर कहते हैं जिसको। तो इसमें हम मतलब 4 भी लगा सकते हैं, पर अभी हमारे पास इतने दाने उपलब्ध है तो इसमें हमने 2 लेयर लगाई। तो इसमें 60 दाने हैं और अगर इसमें 4 लेयर लगाए तो 5 लेयर लगती है उसमें, तो 150 दाना है। तो यही पेटी 150 दानों की मतलब 303200 की भी है इस बार मार्केट में, हमारी खुद की। मतलब जिसमें ये कि अगर आप ऐसी क्वालिटी देंगे ना तो ये पेटी मतलब 4000 की भी मार्केट में बिकेगी। ये गुसाई आपकी पेटी अब पैक हो चुकी है। अब आप इसको घर जाके खोल सकते हैं। हमने आपके लिए भोजन तैयार किया है। इसमें कद्दू की सब्जी हो गई, ये माश की दाल है और ये हो गया पनीर, ये रोटी है और ये आपका हरी सब्जी हो गई। और जो कद्दू की सब्जी है उसमें क्या क्या है? इसमें हमने पहले तो कद्दू पकाया है, फिर उसमें तो ये दूध डाल के उसको रांगड़ फिर से फैमिली की पकाया। तरफ से हमारे लिए आज फिर का उसमें डिनर है। जीरा, धनिया, ये जो सब्जी है ये और स्पेशल है, लहसुन और बताइए। गुलाब बोलते हैं हम अपनी भाषा में, वो सब मिक्स करके उसे पकाया है। अच्छा ये बताइए, बरसात में आपका भोजन क्या है, फिर सर्दियों में क्या है? कौन कौन से, जब वेदर चेंज होता है तब क्या क्या रहता है? सर्दियों में तो हो गया वो हमारा, जैसे ज़्यादा सब्जी जैसे आलू गरम रहता है, फिर उसको सर्दियों में ले लेते हैं। और हरी सब्जी वगैरह ये घर का जो लोकल खाना है। के लिए सांत्रिक। तो ये रांगड़ फैमिली की तरफ से हमारे लिए आज का डिनर है। ये जो सब्जी है ये स्पेशल है, बताया भी होगा कि कैसे बनती है। तो ये मैं पहली बार खा रहा हूँ। ये कद्दू है, उसमें दूध मिलाया गया है, जीरे का तड़का है, एक दूना होता है वो भी है, और बाकी लहसुन और धनिया भी है। स्वाद भी मिसाल है। ये दाल है, उसमें घी डाला हुआ है। मसूर की दाल है। हरी सब्जी टेस्ट करते हैं थोड़ा। ये हमारा सुबह का नाश्ता है। ये रात वाली सब्जी है, ये मक्खन है और रोटी। तो फटाफट इसको करेंगे और फिर यहाँ से रांगड़ परिवार से विदा लेंगे।
बाय बाय, फिर मिलेंगे हैं। गेम के में लेना है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक लंबे टूर के बाद अब हम वापस देहरादून जा रहे हैं। बहुत थका देने वाला टूर था ये, और ये हमारी अंतिम सुबह है इस पूरी घाटी में, गैचौड़ गांव में। सामने से सूरज की किरणें निकल रही हैं। ये चला गया गैचवाड़ गांव, देवरा, और ये रोड चली गई है सांकरी हरकीदून ट्रैक के लिए, और ये जा रही है नीचे देहरादून मोरी पुरोला। उत्तरकाशी की सीरीज काफ़ी रोमांचित करने वाली थी। इस नए सफ़र में हमें कई नए दोस्त मिले, कुछ पुराने साथी मिले, कई नए गांवों के हमने दीदार किए, और कुछ पुराने गांवों को फिर से हमने रिविजिट किया। यह हमेशा ज़िंदगी भर के लिए हमारा ये यादगार सफ़र रहा। आगे फिर इस घाटी में आते रहेंगे। यहाँ की जो संस्कृति है, रहन सहन है और जो पर्यटन है, उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। फ़िलहाल संदीप गुसाई और रूरल टेल्स को दीजिए इजाज़त। कमेंट करके इस पूरी सीरीज़ के बारे में आप ज़रूर बताइएगा। जय नंदा, जय हिमाल।